हेलो बच्चों, क्या क्या हाल है आपका। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में साइंस के क्लास 6 की चैप्टर हम पढ़ रहे थे 1। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल्स के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन्स, एपिथेलियल, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड मसल सेल्स। So today we will read about cells, tissues and organs. So let's read and translate. Cell divide and grow to make more cells like them. जिस तरह कि आपको पता है कि सेल जो है वो डिवाइड भी होता है और इसी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। जब सेल एक सेल दो में डिवाइड होते हैं, दो मजीद दो में डिवाइड होते हैं, इसी तरह एक पौधा जो है वो ग्रो करता है रूट्स के जरिए, शूट्स के जरिए, और एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान, कोई भी जानदार जो है जब उसमें सेल डिवाइड होते हैं तो वो ग्रो करता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यूज। तो बच्चों, ये टिश्यू की डेफिनेशन है कि व्हाट इज टिश्यू। अगर आपको पेपर में आ जाएगा तो आप उसमें ये आंसर लिखेंगे कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसे सेल्स होते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं और उनका एक ही काम होता है, उनकी एक ही जॉब होती है, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। आगे पढ़ते हैं। मसल टिश्यू इज मेड फ्रॉम सेल्स हुज जॉब इज टू कंट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। प्यारे बच्चों, ये एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मीट इज मेनली मसल टिश्यूज। गोश्त जो है वो ज्यादातर मसल से बना होता है, मसल टिश्यू से बना होता है। तो मसल टिश्यू उन सेल से बने होते हैं जिनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है उससे ये फायदा होता है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे बाजुओं में भी, हमारी टांगों में भी ऐसे मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं। तो वो सेल्स जो मूवमेंट में मदद करते हैं, जो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स टिश्यूज में। तो मसल टिश्यू इज मेड फ्रॉम सेल्स हुज जॉब इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। हमारे मसल सेल्स जो हैं वो, हमारे जो मसल्स हैं उनमें मसल्स टिश्यूज होते हैं जिनका काम ये होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए मसल्स और हम अपना बाजू मूव कर सकें। इसको वॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। अब ये है ऑर्गन की डेफिनेशन। जब बहुत से सिमिलर टिश्यूज नहीं बल्कि डिफरेंट टिश्यूज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था सेम सेल्स विद द सेम जॉब, लेकिन ऑर्गन्स में डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन, जिस तरह के आपका लिवर है, आपका स्टमक है, आपका हार्ट है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। किडनीज हैं हमारी, लंग्स हैं। इनमें ये कैसे बनते हैं? डिफरेंट टिश्यूज जब कंबाइन करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्गन है स्टमक। स्टमक हमारा ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब स्टमक किन किन टिश्यूज से मिलकर बना है? डिफरेंट टिश्यूज से। ये देखें, डिफरेंट टिश्यूज। कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज से? पहला है नर्व टिश्यू, दूसरा है ब्लड टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू। इन तीनों टिश्यूज ने मिल के हमारा कौन सा ऑर्गन बनाया है? स्टमक। आगे हम पढ़ते हैं। द स्टमक इज द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। वही बात है कि स्टमक हमारा वो ऑर्गन है जहां पे खाना हजम होता है। मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज आर जस्ट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट मेक अप द स्टमक। अब 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके हमारा स्टमक बनाते हैं। ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब ये एक और डेफिनेशन आ गई है कि व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। पेपर में आ सकता है, तो आप लिखेंगे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिल के काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स देन अ सिंगल ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ डूइंग। ऑर्गन सिस्टम्स में ये सलाहियत होती है कि वो बहुत सारी जॉब्स कर सकती है, बहुत सारे काम उसके अंदर हो रहे होते हैं उस सिस्टम में, इसीलिए उसको एक सिस्टम कहते हैं कि पूरा एक सिस्टम चल रहा है। जैसे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। सूरज निकल रहा है सुबह, चांद रात को निकल रहा है, तारे गायब हो रहे हैं,
बादल बन रहे हैं, ये एक सर्कुलेटरी वाटर साइकिल बना हुआ है। इसी तरह सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर भी है, जो कि एक निज़ाम है। वो किस तरह बनता है कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी अपनी जॉब कर रहे हों। आगे हम पढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन। इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलजुल के काम कर रहे हैं। स्टमक है हमारा, लिवर है और इंटेस्टाइन्स है। अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह और भी सिस्टम हमारी बॉडी में है, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी है विच कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी, जिसका काम ये है कि पूरी बॉडी में ब्लड को कैरी करे। नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसी तरह हर सिस्टम का अपना काम है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पे हम आगे। टुगेदर ऑर्गन सिस्टम मेकअप एंड ऑर्गेनिजम्स। तो जिस तरह हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी टिश्यूज की, कि टिश्यूज में सेम सेल्स होते हैं जो सेम जॉब करते हैं। ग्रुप ऑफ सेम सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज नोन एज टिश्यूज। फिर हमने पढ़ी थी ऑर्गन्स की डेफिनेशन। कोई भी ऑर्गन होता है उसमें क्या किस चीज से बने होते हैं? डिफरेंट टिश्यूज व्हेन वर्क टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गन। एक ऑर्गन जिस तरह हमने अभी स्टमक के बारे में पढ़ा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बना है, जैसे कि ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। फिर हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स के बाद हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म में क्या चीज होती है। ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह याद करनी है, इनमें पेपर में आ सकती हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो जिंदा रहने की सलाहियत होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है, जो कि काम कर रहे हैं, सारे अपने अपने जॉब्स कर रहे हैं, जिस वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब हमें बता रहे हैं कि इंसानों की तरह पौधों में भी स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनका अपना स्पेशल काम होता है। द रूट हेयर सेल्स, फॉर एग्जाम्पल रूट हेयर सेल्स, द जाइलम वेसल्स एंड द फ्लोएम। पौधों में रूट हेयर सेल्स होते हैं, कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम, दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, जो कि मिलके एक टिश्यूज बनाते हैं, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज, which combine to form organs. Leaves, stems, roots and flowers, which work together to create an organ system, root and shoot system, resulting in a functioning organism. इस तरह अभी सबसे पहले उन्होंने हमें एक ह्यूमन की एग्जाम्पल दी है कि ह्यूमन में क्या क्या होता है। ह्यूमंस में उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दी है कि डिफरेंट टिश्यूज मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें भी जो ऑर्गन है वो मिलजुल के काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जब अपना काम कर रहा होता है प्रॉपरली तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह प्लांट्स में भी होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि रूट हेयर्स, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, उससे बनते हैं एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज, उन्हीं से बनते हैं रूट्स, शूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये सब मिलजुल के जब काम करते हैं तो पूरा एक प्लांट बनता है। Each of these specialized cells has its own function. इंसानों की तरह पौधों में भी हर स्पेशलाइज सेल के अपने अपने काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वाटर इन द सॉइल। जो रूट्स में सेल्स होते हैं उनका क्या काम है कि वो जमीन से मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करें और पौधे को पहुंचाएं। इट इज स्पेशलाइज फॉर दिस टास्क बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग रूट हेयर दैट हेल्प इट हैव ग्रेटर रीच फॉर मटेरियल एब्जॉर्प्शन। उसका ये स्पेशल काम है, उसकी ये स्पेशल जॉब है, उसका ये स्पेशल टास्क है, क्योंकि जड़ें होती हैं वो लंबे धागे नुमा होती हैं। धागे नुमा होने के उनका ये फायदा है कि वो नीचे जमीन तक से मिनरल्स और पानी एब्जॉर्ब करके पौधे को पहुंचाती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द पैलिसेड सेल्स इन द प्लांट्स फॉर्मिंग पैलिसेड्स टिश्यूज। इसकी मिसाल उन्होंने दी है पैलिसेड सेल्स। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल पैलिसेड सेल है
जब ये बहुत सारे हो जाते हैं सेल्स तो ये पैलिसेड टिश्यू बना लेते हैं। और ये पैलिसेड टिश्यू जो आपको एक पत्ते का एक छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, ये मिलके ये पोर्शन बना रहे हैं और इसी तरह एक पूरा पौधा अपना काम कर रहा होता है। सेलुलर हायरक्रेसी इन प्लांट्स। These tissues working with other tissues forms the leaves. पैलिसेड टिश्यूज जब काम करते हैं, अपना एक सिस्टम बनाते हैं दूसरे टिश्यूज के साथ, तो एक लीफ बनता है, which are organs, जो कि एक ऑर्गन है। These leaves and other organs result in the whole plant and organism. इसी तरह लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, शूट्स हैं, ये सब मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब एक पूरा पौधा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये आज का चैप्टर खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल जो है हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। आपको उम्मीद है कि अच्छी समझ आ गई होगी। जो आपको समझ नहीं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।